किसी ने कहा कि बाबा ये सवारी मिली आपको बैल? क्यों? अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वो भी शादी वाले दिन किसी की कार मांग लेते हैं। ये थोड़े कि साइकिल से ही जाएंगे। शंकर जी बोले देखो एक बात है। क्या? हम उन लोगों में नहीं है। क्यों? जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटा नहीं पड़ेगी है? और शंकर जी बोले हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। हम आए उस जगह से जो शमशान है, जहां शान हमेशा समान और सबकी शान समान। और फिर बेचारा बैल भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे और मौके पर हम ही बदल दिए गए। हमारा तो ये जो बैल है बस यही बैल है, यही ठीक है। अच्छा बाबा, यह तो ठीक है, व्यवहारिक संकेत बड़ा सार्थक है कि अपने साधनों में ही संतुष्ट रहें। एक संत का वचन है, प्राप्त को ही पर्याप्त समझो। प्राप्त को पर्याप्त समझने वाला कभी परेशान नहीं होता। परेशान तो वह होता है कि जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं समझता। और मन का एक स्वभाव है, प्राप्त की उपेक्षा, अप्राप्त की कामना, यही मन का स्वभाव है। इसीलिए यह कभी तृप्त नहीं होता। और वही बात शंकर जी प्रसन्न है। अजय यह तो ठीक है, लेकिन दूसरा संकेत क्या है? कि दूसरा संकेत यह है कि यह जो वृषभ है यह धर्म का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण में वर्णन आता ही है, यह वृषभ धर्म का रूप है। महाराज परीक्षित को तो शंकर जी बैल पर ही बैठते हैं। इसका अर्थ है कि संसार से संबंध जोड़ने जब चलो तब धर्म पर आरूढ़ होकर ही चलो, धर्मारूढ़ होकर चलो। धर्म का त्याग कभी मत करो, धर्म के अनुसार चलो। शंकर जी बैठ गए बैल पर और मानो हम लोगों को उपदेश दिया कि संसार से संबंध जोड़ो पर रहना धर्म पर ही आरूढ़। धर्म का त्याग मत करना, फिर संसार से संबंध जोड़ो, कोई बात नहीं। पर एक संत कह रहे थे कि शंकर भगवान बैल पर भी बैठे तो सीधे नहीं, उल्टे। जिधर बैल का मुख था उधर पीठ, जिधर बैल की पूंछ थी उधर मुख। और यह संकेत श्री तुलसीदास जी इस तरह से देते हैं, बर बोरा बर बोरा बोरा असवारा बर बस असवारा
बर बौरा, ये बर बावला है, बैल पर बैठा है। तो बैल पर बैठना होने से थोड़ी कोई बावला होगा। पर व्यंग यह है कि बैल पर भी ठीक बैठना नहीं है, उल्टा बैठे। तो किसी ने शंकर भगवान से कहा कि बैल पर उल्टे बैठे हो, बड़ी लंबी यात्रा है, कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, चलेगा तो वह, हमें थोड़ा ही चलना है। ऐसो तो ठीक है, लेकिन उल्टे क्यों बैठे, उलट कर क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा देखो एक बात है। क्या बात यह है, उलटकर बैठने का आशय यह है कि धर्म पर आरूढ़ हुए हैं, तो धर्म से जुड़ने के बाद तो जीवन उलटना ही चाहिए। अगर पहले ही जैसे बने रहे तो धर्म से बैठने का फायदा ही क्या हुआ? उलटना है, हमारा मन उलट जाए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ जाए, यही तो धर्म पर बैठकर उलटना है, अपने जीवन को बदलना है। अच्छा यह तो ठीक है। और दूसरा, शंकर जी बोले हमें उलटकर ही बैठने की आदत है। उलटकर बैठना क्या? अंतर्मुखी दशा में रहना ही उलटकर बैठना है। हम लोग जब उलटते हैं तो इधर जाते हैं, पलटते हैं तो इधर आते हैं। उलटकर, उलटकर बैठना है। दिल में दिलदार सही, अखियां उलटी करता है चितइये। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। वृत्ति इधर हो गई तो उलट कर बैठ गया, अपने स्वरूप में बैठा हूं। आहा, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूं। पर मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। संत कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। इसी को श्री तुलसीदास जी कहते, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। यही उलटकर बैठना। तो ज्ञान की दृष्टि से उलटकर बैठना स्वरूपस्थ होना। धर्म की दृष्टि से उलटकर बैठने का अर्थ जगत से जुड़ी हुई वृत्ति परमात्मा से जुड़ जाए, अनीति से जुड़ा हुआ मन नीति से जुड़ जाए। और भक्ति की दृष्टि से उलटकर बैठने का अर्थ यह है, शंकर जी ने कहा कि बारात में भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के साथ अन्य देवता हैं। हम बैल पर बैठकर सीधे बैठ जाएं, इधर चलें और पीछे आ रहे भगवान, तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का, भगवान की ओर से पीठ हो जाए। फिर बोले हम उल्टे ही बैठेंगे, जगत की तरफ से भले ही पीठ रहे, भगवान तो दृष्टि में रहे, दृष्टि में भगवान रहे। अच्छा लेकिन एक बात है, क्या भगवान को देखने के लिए जगत से पीठ कर ली और नाता जगत से ही जोड़ने जा रहे हैं, तो जिससे नाता जोड़ रहे उसी की तरफ पीठ, तो भगवान को देखने का फल क्या? शंकर जी ने कहा बस यही जगत से संबंध जोड़ने की कला है। क्या का संबंध जगत से जोड़ें और दृष्टि में भगवान को रखें, तो ये संबंध सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। देवता बोले हमें तो कुछ समझ में आता नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुम्हारे बिना कोई विवाह नहीं होता। ऐसा दूल्हा आज तक देखा? बहुत विवाह देखे होंगे। देवताओं ने कहा कि आज तक नहीं देखा। तो भगवान विष्णु व्यंग करते हुए बोले, तो दूसरे के गांव में जाके अपनी हंसी कराओगे कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं। व्यंग यह था कि दूल्हा है ही नहीं बारात लायक, पर कहा उल्टे ढंग से कि दूल्हे जैसा
न हो तो कम से कम दूल्हे से मिलता जुलता एक तो बाराती होता। और शंकर भगवान तो ऐसे दूल्हा है कि भगवान तक इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे। तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, हंसी न कराना हो, अपनी अपनी हंसी न कराना हो तो अलग हो जाओ। ठीक है। अब भगवान तो विनोद कर रहे थे, अलग हो गए। पर शंकर जी, एक अजीब बात है, शंकर जी पर हंस रहे थे भगवान और देवताओं को भी हंसा रहे कि देखो ये। लेकिन अद्भुत है शंकर भगवान कि जब उन पर भगवान हंसने लगे और भगवान हंसी कराने लगे उनकी, तो शंकर जी भी हंसने लगे। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मन ही मन महेश मुस्काही। आहा, ये सामान्य दशा नहीं है। अपनी हंसी उड़ाने के लिए लोग तैयार हों, तब अपने को भी हंसी आ जाए, यह तो जीव के बस में नहीं, यह तो शिव ही ऐसी लीला कर सकते हैं। क्यों? किसी ने कहा ये देवता आपकी हंसी उड़ा रहे हैं और आप भी अपनी हंसी पर हंस रहे हो। शंकर जी बोले इसलिए हंस रहे हैं कि ये देवता अपने मन से हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, भगवान का मन शामिल है। तो अगर हमारी हंसी उड़ाने में भगवान की इच्छा शामिल है तो हम भी क्यों ना हंसें और ये सोचें कि हमारी न चले तुम्हारी तो चले। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। रह गए अकेले, सबने साथ छोड़ दिया। बाराती तो एक भी नहीं बचा, सब देवता अलग हो गए। शंकर जी कोई बोले कोई बात नहीं, भगवान की अगर यही इच्छा है तो हम अपने बारातियों को बुला लेते हैं। भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे भृंगी प्रेरी सकल। से शिव समाज देखा प्रेमी सकल। प्रेमी सकल प्रेमी सकल प्रेमी सकल। आज्ञा हुई बुलाओ हमारे जमातियों को। अब शंकर जी के जमाती इकट्ठे हुए। अच्छा एक बात और है, शंकर जी में और लोगों में एक ही अंतर है। वैसे तो सबके साथ आदमी रह लेता है, पर रिश्तेदारी का मामला है, बारात में छांट छांट के ले जाता है, कौन ले जाने लायक है कि नहीं। और कोई ऐसी वजह उसके भैया तुम यहीं रहो, तुम तो रह दो, काहे करो नहीं आप। पर शंकर जी की बात देखो, हम लोग सही सही ढूंढ कर ले जाते हैं और शंकर जी जितने गलत गलत है सबको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आओ तुम भी चलो। जितने बेचारे अपंग विकलांग
बल्कि यूं कहो कि जो पूरे हैं उनको तो सभी ले जाते हैं, पर अधूरों को तो अपने साथ शंकर जी ही ले जाते हैं। कि तुम भले ही अपूर्ण हो पर हो तो हमारे। बस यह शंकर भगवान की उदारता है कि अपने संबंध के कारण, और भगवान की भी इच्छा यही है। और इसीलिए अब शंकर जी के जमाती भूत प्रेत, अच्छा कभी कभी लगता है भूत कौन, जो मरने के बाद बना, मरने के पहले कोई भूत बन ही नहीं सकता। ये भले ही कहे कैसा भूत की तरह आ रहा है, भूत की तरह हो सकता है पर भूत तो मरने के बाद ही। और हमें कभी कभी लगता है कि शंकर जी के जमाती तो ये संत महापुरुष हैं, ये मरने के बाद ही बने हैं, बिना मरे बन ही नहीं सकते। अरे मरने की बात जाने तो श्राद्ध तक कर चुके, मर गए। और कितनी अद्भुत बात है, शंकर जी की जमात में तो वही शामिल हो सकता है जिसका अहंकार मर गया हो। जिस कुल जाति जहां जन्म हुआ था वहां से मर गए, और मरने के बाद ही बने, मरते नहीं तो बने ही नहीं सकते थे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, राजा थे, बड़े आदमी थे, रजोगुणी वृत्ति थी, अहम भाव भी था। कहने लगे नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, क्योंकि मैं इस देश का राजा हूं, नंबर 2 का चाहे जिसे बताना। महात्मा हंसने लगे, कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य तो निकल गया है, तुम देर में आए, नंबर 2 का बचा है। राजा बोला नंबर 1 का सौभाग्य क्या था जो निकल गया, और नंबर 2 का जो बचा हो सो बताओ। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो यह था कि तुम पैदा ही ना हुए होते, ये नंबर 1 का सौभाग्य कि तुम जन्मे ना होते, जन्म ही ना हुआ होता, नंबर 1 का सौभाग्य। राजा कुछ समझाने और बोले नंबर 2 का। महात्मा बोले जितना जल्दी से जल्दी हो सके मर जाओ। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, उठकर चला गया। पर यह अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। और अर्थ यह था कि परम सौभाग्य तो यह था कि यह अहंकार पैदा ही न हुआ होता। दूसरा सौभाग्य यह है कि अहम रह जाए, यह अहम का आकार छूट जाए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी डूबता ही नहीं। और हमारे तुलसीदास जी ने तो और अद्भुत संदेश दिया कि मुर्दा डूबता नहीं, और मुर्दे को कोई बैठ जाए मुर्दे पर तो मुर्दा उसे भी नहीं डूबने देता, पार लगा देता। तुलसीदास जी ने तो जमुना जी पार ही कर ली मुर्दे पर बैठ के। और कितनी अद्भुत बात है, मुर्दे पर बैठकर जमुना जी पार कर ली तुलसीदास जी ने। और मानो संदेश दिया कि जिसका अहंकार मर गया, अगर उसका आश्रय तुम ले लोगे तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। जिसका अहंकार, और जिसका अहंकार मर जाए वही शंकर जी का जमाती। अच्छा, ये आए कैसे? अब तुलसीदास जी बड़ा विचित्र वर्णन करते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू विपुल मुख काहू
को मुखहीन विपुल, को मुखहीन विपुल, को मुखहीन। मुख काहू को मुखहीन विपुल, हीन विपुल, हीन अब शंकर जी के जमाती आए। कैसे? कुछ ऐसे हैं जिनके मुख ही नहीं है। मुख माने मुख्य साफ ही है, इतना इतना हिस्सा ही नहीं, केवल धड़ ही धड़ धड़ाता चला आ रहा है। हम भी चलेंगे को मुखहीन। और कुछ ऐसे बराती हैं जिनके मुख ही मुख हैं, अगर वो नमस्कार भी करें तो यही पता न लगे किस मुख से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते के उड़ते। और बहुपद बाहु, किसी के बहुत से भुजाएं, बहुत से पांव। भूत प्रेत तो ऐसे होंगे, पर तुलसीदास जी रहस्यात्मक संकेत यह करते हैं कि हमारे साधुओं में भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मुखहीन का अर्थ जो मौन है, मौन है। क्या कहें, का कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लजाइए। मौन हो गए, उसको समझा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, वह वाणी का विषय नहीं है। हम कैसे कहें? कबीरदास जी कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकू क्यों खोले। क्या खोले? मन मस्त हुआ तब क्या बोले। ये मौन है, यही बिना मुख के को मुखहीन। और विपुल मुख काहू कौन? जिनके एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकले। आप महापुरुषों के व्याख्यान सुनते हैं, व्यास जी ने यह कहा, सुखदेव जी ने यह कहा, वाल्मीकि जी ने यह कहा, तुलसीदास जी ने यह कहा, शंकराचार्य जी ने यह कहा, श्री रामानुजाचार्य जी ने यह कहा, श्री वल्लभाचार्य जी ने यह कहा, और उन संत ने यह कहा, उन गुरुदेव ने यह कहा। एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकल रही है, ये विपुल मुख काहू। को मुखहीन कोई है जो अपनी उपस्थिति से ही उपदेश दे रहे हैं, वे मौन हैं। और कोई ऐसे हैं जो अनेक मुखों की वाणी एक मुख से सुना रहे, विपुल मुख काहू। और बिनु कर पद, बिना हाथ पांव के कौन? जिनका देहाभिमान गलित हो गया। हमारे न हाथ हैं न पांव हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में हैं, पर शरीर देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह तो गेह है यात्रियों के लिए, गेह में हम भी हैं, गेह में तुम भी हो। तुम समझते स्वयं को देह अभिमान से, तुम स्वयं को समझते देह अभिमान से, हम स्वयं को समझते हैं गुरु ज्ञान से। तुम अहम में टिके
हम स्वयं में टिके। रुकते तुम भी तो हो, रुकते हम भी तो हैं। तुमको दुर्जन मिले, हमको सज्जन मिले। तुम विषयी बने, हम विरागी बने। चाम से तुम जुड़े, राम से हम जुड़े। नेह में तुम भी हो, नेह में हम भी हैं। तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का, हम समझते हैं सब कुछ है भगवान का। बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का। फूलते तुम भी हो, फूलते हम भी हैं। देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं। एक संतों से सुना हुआ वाक्य सभी जानते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। अब भोले बाबा वेदांत छंदावली में संत श्री भोले बाबा जी महाराज हरिद्वार, ऐसी विरल विभूति सरल हिंदी के पद्यों में वेदांत के उन वाक्यों का भावानुवाद बहुत है। ये देहाभिमान जिनका गल गया, वे देह नहीं है, तो जब वे शरीर ही नहीं है तो हाथ पांव उनके कैसे हुए? न हाथ उनका न पांव उनका। यही बिनु कर पद, ये शंकर जी के जमाती हैं जो बिना हाथ पांव के हैं। क्योंकि जिसके हाथ पांव हैं वो है नहीं वो, और वो हो नहीं सकते जिसके हाथ पांव हैं। तो जब वे वो नहीं हो सकते जिसके हाथ पांव हैं, तो हाथ पांव उनके कैसे हो सकते हैं? ये बिनु कर पद। लेकिन बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। स्वामी श्री विवेकानंद जी का व्याख्यान हुआ। उन दिनों श्री स्वामी राम तीर्थ जी प्रोफेसर तीर्थ राम थे। उनका 3 दिन व्याख्यान सुना उन्होंने जी। और स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया भी उन्होंने, आयोजन भी उन्होंने कराया। धर्म कर्म योग भक्ति योग पर व्याख्यान 2 दिन हुआ, पर उनका तो संस्कार ज्ञान का था। ज्ञान योग पर जब व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी का हुआ तो प्रोफेसर तीर्थ राम अभिभूत हो गए। पर क्या दें, कुछ उपहार देना चाहते थे, हाथ में घड़ी थी, वही उतार कर दी कि स्वामी जी मैं आपको यह दे रहा हूं उपहार, घड़ी। स्वामी जी ने उनका मन रखने के लिए हाथ में घड़ी बांधी और बोले बहुत अच्छी है, तो आप पहनेंगे ना? हाँ पहनूंगा। पर घड़ी खोली और प्रोफेसर तीर्थ राम के हाथ में बांधते हुए बोले आज से मैं अपने इस हाथ में घड़ी बांधूंगा, आज से मैं अपने इस। यह है कि सभी हाथ पांव उनके हैं, क्योंकि सब में वही ऐसा अनुभव जैसे सब में मैं ही मैं हूं। व्यास जी पुकार रहे हैं शुकदेव जी को, हा पुत्र लौट आओ। यम प्रव्रजंत मनपीत मपीत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहावो। पुत्रे सि तन्मयतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जिनकी ओर से वृक्ष उत्तर देते हो, मानो सब में उनकी सत्ता है। इसी तरह जो सब में अपनी सत्ता का आत्मवत सर्वभूतेषु ही नहीं, उनको लगता है सब में मैं ही हूं। यही बहुपद बाहु, बहुत से हाथ उनके, बहुत से पांव उनके। यह शंकर जी की जमात। और कितना अद्भुत संकेत है कि सदगुरु का वह स्वरूप है
उस परमात्म सत्ता से अभिन्नता, तो उनके जमाती भी ऐसे ही होंगे जो देह भाव से ऊपर उठ गए हैं। अब ये शंकर जी की विलक्षण बारात, अब यह तो अंतरंग रहस्य है, लेकिन बाहर का रंग रूप भी तो देखो। नाचहि गावहि गीत गीत, परम तरंगी सब बोलहि अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि, नाचहि गावहि गीत गावहि गीत गावहि। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत गावहि। बोलहि वचन विचित्र विधि, गावहि गीत। नाचे गावहि गीत, नाचे गावहि गीत, नाचे गावहि गीत। नाचते हैं, गीत गाते हैं, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, देखने में बड़े प्रतिकूल समझ में आते हैं। बोले ही वचन विचित्र विधि। अब ये भूत, हे भगवान, एक सज्जन बोले कि भूत होते हैं? हमने कहा ये उन लोगों से पूछो जो शोध करते हैं, होते होंगे। कुछ लोग कहते नहीं पक्के होते हैं महाराज, कुछ लोग कहते नहीं भ्रम है। पर देखे चाहे भले ही कम लोगों ने हो, पर प्राय डरते सब है। एक सज्जन तो कह रहे थे अरे कुछ नहीं होता, भूत भय का, मन की भावना है, भय का भूत है। लेकिन ये चर्चा ही बंद करो, काहे करते हो? जब है ही नहीं तो फिर चर्चा काहे को शुरू रहे चाहे बंद रहे। समझ लो सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं। लेकिन एक बात है, 5 भूत तो हम सबको लगे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 भूत हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि सदगुरु से प्रार्थना करने, सदगुरु 5 भूत उतारो। ये जो भूतों का अभिमान, अजय भूत जिसे लग जाए, आदमी दूसरा होता है लेकिन बोलता वो है जो लगा होता है। तो जैसे भूत किसी को लग जाए तो भूत बोलता है, पर वाणी उसकी होती है। इसी तरह हम लोगों को जब ये देहाभिमान लग जाता है तो हम होते तो ब्रह्म हैं, पर भूत बोलने लगते हैं इससे, ये भूत। और गुरुदेव जब झाड़ फूंक करते हैं तब उतरते हैं ये। शंकर जी के तो ये भूत ही प्रेत है, मानो झाड़ फूंक कराने ही आए। शंकर जी ने कहा चलो। और सचमुच ये है कि ये देहाभिमान का भूत तो गुरुदेव के मंत्र से ही जाएगा और कोई उपाय नहीं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब ये विचित्र जमात शंकर जी की विलक्षण बारात आई हिमांचल राज की नगरी में। अब राजा की बेटी का विवाह, चारों तरफ मंगलमय उत्सव, स्वागत समिति बनाई गई थी। कुछ विशिष्ट जनों ने अपना नाम प्रमुख रूप से लिखवाया था, स्वागत हम करने जाएंगे, हम करने जाएंगे, हमको भेजा जाए, हम विशेष हैं। बाकी के लोग बोले मन होता तो भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि विशेष लोग जाएंगे इसमें। वो बेचारे जा नहीं सके महाराज। अब शंकर जी की बारात आई तो जो बड़े बड़े लोग थे सवारियां लेकर आए स्वागत करने के लिए।
और छोटे छोटे बालक आए तमाशा देखने के लिए। बच्चों को तो यही चाव होता है कि बारात कैसी, दूल्हा कैसा, कितने घोड़े, कितने हाथी, तमाशा क्या क्या। वो आए बेचारे तमाशा देखने, और जो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, देवताओं को देखा, तो उन्हीं की तरफ देखने लगे। अब बच्चे इशारा करने लगे भगवान विष्णु की तरफ कि ये दूल्हा होगा, और देवताओं की तरफ भी थोड़े से बाराती आए हैं, ये इतने यही है बस। पर भगवान विष्णु तो बड़े विनोदी, मुस्कुराकर बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। फिर आप लोग कौन? बोले हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। अब तो स्वागत करने वाले पूछे तो और बाराती, तो इशारा कर दिया बालकों को, उनको जिधर शंकर जी की जमात थी कि बारात दूल्हा तो उधर है, देखो। अब स्वागत के लिए उत्सुक लोगों ने कहा किधर है, अभी देखते। और जो उधर देखा, हे भगवान किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। कौन माला पहनाए, कौन तिलक लगाए, कौन हाथ जोड़ के कविता सुनाए, क्या आज हमारे भाग्य खुल गए, जो मेहमान आए हैं द्वार पर पधारे हैं, और आपके रूप में तो भगवान आ गए। कौन कहे? वहां भगवान, हाँ पधारो हमारे देश, कैसे कहें। हे प्रभु, उन लोगों की तो कहे कौन, सवारियां भाग गई, हाथी घोड़े प्राण बचा के भाग रहे हैं। बिडरी चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। अब जब वाहन भागे तो वो गिर गए, वो स्वागत करने जो आए थे धम्म से नीचे गिरे और खड़े हुए तो ऐसी बुरी हालत को वो धूल नहीं झड़ा सकते थे, कांप रहे थे खड़े खड़े, क्योंकि उधर देखें इधर देख ही नहीं रहे थे और कांपे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। हे भगवान, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहां इंतजाम है। अरे राम राम, कांप गए बेचारे, लगभग चीखते से बोले चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है, दूर से ही जनवासा बताएं। बारात तो उधर गई। अब बालकों का हाल सुनो, बेचारे चीख कर भागे। अब बालक देखे पीछे, भागे आगे, ठोकर लगे, फिर गिरे, फिर भागे। घर पहुंचे, माता पिता ने पूछा, उन्होंने समझा कि खुशी से आए हैं, भागते दौड़ते आए हैं, उत्साह पूर्वक आए कि ऐसी बारात, ऐसा दूल्हा, ऐसे घोड़े हाथी। तो माता पिता पूछने लगे बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। अरे इतने हाँफते हुए आए, इतने खुशी में दौड़ते हुए। बालक हाँफ, बोले हम हाँफ नहीं रहे, कांप भी रहे हैं। तो ये बारात कैसी, दूल्हा कैसा। बालक बोले ये सब बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। एक संत का लिखा हुआ पद है, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन
कैसन कैसन सांप रे बाप रे बाप। पूरब की बोली कैसन कैसन, भोजपुरी और पूर्वी बोली का मिश्रण है इस गीत में। कैसन कैसन माने कैसे कैसे, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट सांप रे बाप रे बाप। बालक डर से कांप रहे, माता पिता की गोदी में गिर गए। मां ने अपनी गोद में बिठा लिया बालक को, साड़ी का आंचल मुख पर डाल दिया। डर नहीं बेटा, लग जा। क्या बात क्या बात। माई बाबू बूझे लगिलन, माई बाबू बूझे लगिलन, अचरा से झांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। हाँ, भूत प्रेतों का वर्णन है। मां बाप पूछ रहे, मां अपने आंचल से छिपा कर पूछ रही है। भोजपुरी भाषा के बड़े रस सिद्ध भक्त कवि थे ये संत, बड़ा सुंदर वर्णन किया। बालकों की दशा क्या, कोई करे भय से, बता तो पावे नहीं, वह इतने के भूत सांप बस, और कुछ बोल ना पावे। डर के मारे ऐसी हालत। कोई करे भय से, बिलाप और प्रलाप, कोई करे भय से बिलाप और प्रलाप। और कोई कोई बाल, कोई करे आंखी मूंद, कोई करे आंखी मूंद, राम नाम जाप, रे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत।